हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंडीशन क्या था अपना? कंडीशन था एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और एक नो सॉल्यूशन के लिए। उसी पर डिपेंड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन इस पर है एक, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट find the value of k. What we have to find out the value of k if equations have a unique solution. इक्वेशन के पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। इसका हमें करना है क्या? सॉल्यूशन। ओके, सो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है हमारा a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन है है ना? तो a1 कितना है? दिस इज द a1। 1/3 क्या होगा? हमारा a1 होगा। ओके, दैट इज 1/3। वी कैन टेक 1/3 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी गेट -2 अपॉन k। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 सा k एंड डज नॉट इक्वल टू 2 3 सा 6, यानी k की वैल्यू क्या आएगी? -6। यानी हमें -6 को लेकर सभी वैल्यूज हमारे पास हो सकता है। ओके, हेंस we can say that the value of k is all real number. The value of k is all real number. okay, खाली -6 को छोड़कर, खाली क्या आएगा अपना आंसर? -6 को छोड़कर खाली अपना आंसर आने वाला है। ओके, तो ये एप्लीकेशन है कंडीशन ऑफ फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये एप्लीकेशन वाला सॉल्यूशन है, एप्लीकेशन वाला सम्स है ऐसा। The value of k is all real number other than -6, यानी -6 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? k does not equal to -6। तो k -6 को छोड़कर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ऐसा। ओके, तो अभी दूसरा सम हम लोग देखते हैं इससे ही रिलेटेड, जिसमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कुछ कंडीशन दिया रहेगा। ओके, some conditions will be given and we have to find out the value of k. okay, तो चलिए, question is, what is the question? The question is 2x minus y. Find value of k. Find value of k. k की वैल्यू निकालनी है and equation have infinitely many solution. क्या है भाई? many solution है। और इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई इज इक्वल टू 5k माइनस 4 है। एक सेकेंड, 5k माइनस 4 है। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन दिया गया है। ओके, सो इन दिस इक्वेशन द कंडीशन इज दैट इक्वेशन हैव द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, बिल्कुल दिमाग लगा के देखिए, आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना? आपको क्या होगा? सब कुछ आ जाने वाले, बस अगर ध्यान लगा के देखोगे तभी। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दो इक्वेशन दिया गया है, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है। क्लियर है ना? ओके, अब कंडीशन क्या है कि इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखा जाएगा सिंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन के पास क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है
Then what will the condition for the infinitesimal solution? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and is equal to C1 upon C2. Okay, what is A1 upon A2? ये B1 upon B2 ये C1 upon C2 ये. Okay, that means 2 upon K plus 1 is equal to minus 3 upon 1 minus 2K and 7 upon 5K minus 4. यहाँ पे होगा कैसे? जो x का कोफिशिएंट है वो a1 a2 है, जो y का कोफिशिएंट है b1 b2 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 c2 है. ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को लेते हैं. क्लियर है? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, किसी दो को साथ में लेंगे. किसी दो को क्या, खाली दो को ले लो, आंसर आ जाएगा अपना. के की वैल्यू क्या होगी, अपनी आ जाएगी. किसी दो को ले सकते हैं साथ में. तो शुरुआत के हम दो को ले लेते हैं. दैट मीन्स 2 अपॉन, वी कैन टेक 2 upon k plus 1 is equal to how much, minus 3 upon 1 minus 2k. Okay, now we perform cross multiplication. So first of all we take minus 3 into k, minus 3k, minus 3, and at this side 2 ones are 2 and 2 2s are 4k. Okay, variables can be put on left side and all the constant will be put on at the right side. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे लेफ्ट में और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे राइट में. क्लियर है? ऐसा रूल है अपना, तभी के की वैल्यू आएगी. ओके, चलिए ये 4 के इधर आएगा अपना, क्या हो जाएगा, प्लस का 4k, और ये तो हमारे पास पहले से ही है माइनस का 3k. 2 तो इधर है अपना और 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3. 4k माइनस 3k इज इक्वल टू k, 1k यानी, एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, इट विल बी 5. क्लियर है? के की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई. समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग. कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी कांस्टेंट, दैट मीन्स के या फिर ए बी, इन सब की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ में आया? ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई यूनिट टेस्ट हो, चाहे कोई यूनिट एग्ज़ाम हो, अगर ये चैप्टर इंक्लूड है तो ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, हाफ ईयरली, एवरी एग्जाम, बोर्ड पर्पज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है. क्लियर है? सो बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन. तैयार है ना आप सभी? बिल्कुल तैयार हो जाइए, आँख खोल के, दिमाग भी खोल के. नेक्स्ट सम देखा जाए. ओके, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट सम? क्वेश्चन इज दैट find value of k. Find value of k. Equations have infinitely many solution. Infinitely many solutions. Equation क्या है आपके पास? kx plus 3y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k. ठीक है? So what we can write? We can write as, पहले क्या लिखेंगे, कंडीशन जो बोला गया उसका कंडीशन हम लोग लिख देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वही कंडीशन लिखने वाले हैं. कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन इज दैट equations have infinitely many solution. अब क्या कंडीशन है मैनी सॉल्यूशन के लिए? क्या कंडीशन हमारे पास मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. समझ में आया? ये तो कंडीशन है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए. अभी इसके पहले भी तो हमने वही किया था, है कि नहीं? ओके, तो चलिए a1 अपॉन a2, k अपॉन 12, वी कैन टेक k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स 3 अपॉन k. y का जो कांस्टेंट होगा 3 अपॉन k आएगा, यानी b1 b2 होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1 अपॉन c2, दैट मीन्स k माइनस 3 अपॉन k. ये किसका कंडीशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है ये. अब हम किसी दो को ले सकते हैं. नाउ वी कैन टेक k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6. है कि नहीं? क्योंकि ये इधर जाकर रूट हो जाएगा.
स्क्वायर इधर गया, रूट हो गया, और रूट 36 यानी प्लस माइनस 6। ओके, बराबर है। अब आगे सम तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। अब दो वेरिएबल वाला एक हम देख लेते हैं। जैसे दो वेरिएबल हो, दोनों को फाइंड आउट करना होगा, है कि नहीं? तो दो वेरिएबल वाला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक जिसको इक्वेशन फॉर्म होगा, इक्वेशन से इक्वेशन फॉर्म होगा, तब जाके सॉल्यूशन आएगा। लेंदी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, मेथड तो इजी रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट फाइंड वैल्यू ऑफ a and b and infinitely it has infinitely many solution। क्या है हमारे पास? infinitely many solution है। क्या है? हमें a और b को निकालना है, और इक्वेशन क्या है? infinitely many solution है। 2x + 3y = 7 है, और a - b x + a + b × y = 3a + b - 2। ओके, शायद आपने कभी इसका क्वेश्चन देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हम लोग चालू करते हैं। कंडीशन हमारा फिर से वही सिमिलर है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कंडीशन हमारा क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम कंडीशन है, वही लगा देंगे, और वैल्यू पुट करते ही आंसर हमारा आना चालू हो जाएगा। देखिए, आसान बहुत है। तो कंडीशन क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मीन्स 2/a - b है ना, = 3/a + b, है कि नहीं? = 7/3a + 7 - 2। ये तो आपको पता ही होगा। हम लोग पहले शुरुआत के दो को लेंगे। ओके, शुरुआत के दो को अगर हमने लिया एक साथ, बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, टेकिंग 2/a - b = 3/a + b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3a - 3b = 2a + 2b, सारे को इधर लाएंगे तो 3a - 2a - 3b - 2b - 5b = 0। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन 1 बन गया। बराबर है ना, है कि नहीं? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? किसी दो को ले सकते हैं, तो लास्ट के दोनों को ले लिया। अगेन टेकिंग, ठीक है, अगेन हम दूसरे को ले लेंगे। 3/a + b को ले लिया, और लास्ट वाला क्या है? ये 7/3a + 7b - 2। 7b ही है ना, देख लेते हैं एक बार। 3a + b - 2, 3a + b - 2 है खाली। क्या है? खाली 3a + b - 2 ऐसा, बराबर है। तो 3 से 3 3 सा 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। ठीक है, हमने क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। सही है, चलेगा, दौड़ेगा, राजा हो गए। ओके, आओ देखो, ये क्या हो गया? 9 - 7 है 2 है, सही है ना। 3b - 7b क्या होगा? -4b, बराबर है। 3 में से 7 गया 4, और 6 उधर गया तो +6 हो गया। 2 से डिवाइड हो सबको। क्यों भाई? क्योंकि ये 2 के टेबल में तीनों आते हैं। डिवाइड कर सकते हो तो कर दो ना यार, क्यों लेट कर रहे हो? 2 से डिवाइड किया a आया, मतलब 1 आ गया। 2 से डिवाइड किया 2b, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो भैया, एक को यहाँ लिख दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, टिक टिक टिक, कट गया। 5 में से 2 गया 3b बराबर 3, यानी b कितना आएगा आपका? 1 आ गया। समझ में आया? b हमारा क्या आया? 1 आ गया। अब इससे इजी क्या हो सकता है? सोचिए, कितना धमाकेदार, धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन है। मेथड जो है बिल्कुल धुआं उड़ा देगा आपका, तब इजी वे में हुआ है। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या करोगे? आप यहाँ डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में।
फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप, है कि नहीं। ए के प्लेस पे ए रहेगा, माइनस 5 बी के प्लेस पे 1 रख दो, और इक्वल्स में क्या है भाई 0 है। समझ में आ रहा है? ओके, देन a minus 5 is equal to 0, then a will be equal to 5. ओके, क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्यूशन हमारा होता है, जो कि बहुत ही इजीएस्ट वे में हो गया। कुछ इसमें करना ही नहीं था हमारे लिए, हम लोग के लिए, दोनों ही लोग के लिए, है कि नहीं है। अब आगे चलिए देखते हैं, एक और सम देखते हैं, ढेर सारा कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक बात है कि पूरा वीडियो जब तक वॉच नहीं करोगे, पूरा मेथड्स हर एक सम्स, तो तब तक आपको अच्छे से आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे टाइप अलग अलग टाइप्स के हैं। तो अलग अलग टाइप्स को क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और समझिए इसको क्या हो रहा है ना। बराबर है, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। इसमें भी क्या है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। क्या है भाई, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है इस वाले में भी। तो इक्वेशन हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 12, बराबर है। आगे क्या है, m प्लस n x प्लस 2 इंटू एम माइनस एन वाई बराबर 5m माइनस 1। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसको वही कंडीशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा कंडीशन, कि इट हैज़ अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सो वी कैन टेक फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या दिया, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंडीशन, सेम है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स ये लेंगे हम लोग 3 अपॉन m प्लस n, ये लेंगे हम लोग 4 अपॉन 2 m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 m माइनस 1। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, सेम तरीका चल रहा है, खाली कंडीशंस अलग अलग हैं इसमें। तो पहले इन दोनों को ले लो, बराबर ना। तो चले ना, 3 2 6, m माइनस n बराबर 4m प्लस n लिख लो पहले, बराबर क्या आएगा 6m माइनस 6n बराबर 4m प्लस 4n। इंडिविजुअली सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आएगा क्या बन जाएगा 2m, इधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस का 6n और माइनस का 4n, तो माइनस का 10n बराबर 0। फाइनली क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो तो m माइनस 2 5 5n बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, किसी और दो को ले लेंगे। तो फर्स्ट को लास्ट को ले लिया, चलेगा ना। फर्स्ट क्या है आपका, अगेन टेकिंग 3 अपॉन m प्लस n, और लास्ट क्या है 12 अपॉन 5m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15m, 3 इसको 12m प्लस 12n। इसको इधर लाओ, 15 में से 12 क्या 3m माइनस 12n बराबर 3 को इधर भेज दिया। समझ में आ रहा है? ओके, 3 से डिवाइड कर दो तो m माइनस 3 4 बराबर 1। इक्वेशन 2 बराबर है, 1 को इधर लिख लो, m माइनस 5n बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया, 5 में से 4 गया 1n बराबर 1, तो n बराबर 1 आ गया। आप यहाँ पे रख दो, 1 में रख दो, फ्रॉम 1, तो m माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सोल्यूशन कितना आसान होता है। जरा खाली कंडीशन लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, और 2 को लेकर एक बार इक्वेशन बनेगा, फिर 2 को लेकर एक बार इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन जो बना हुआ है सॉल्व कर लिए बाय एनी मेथड। तो एलिमिनेशन से सस्ता क्या है, कुछ नहीं है, तो लगा दिए, बस आ गया आपका आंसर। कोई मेथड यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हो, नो मैटर, यू कैन गेट योर आंसर। अंडरस्टैंड? बराबर है ना।
ओके, बहुत सारे सम है इसमें, भर भर के सम है। ओके, ये सब जो हो रहा है क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है? आर एस अग्रवाल की बुक में चैप्टर नंबर 3 के, मतलब एग्जाम्पल से सब सम चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? सारे के सारे सब कहाँ से चल रहे हैं? एग्जाम्पल से चल रहे हैं, है ना। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था वो एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, अभी 10 करते हैं। ओके, और भी हम लोग बिल्कुल मस्ती से पूरा कर लेते हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं और आपका पूरा सम एकदम हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 10 है आर एस अग्रवाल का। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? x + 2y = 5 एंड 3x + ky -15, तो 15 को उधर भेज दो, +15 हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे होगा? तो हमने क्या बताया? कंडीशन लगाना है खाली, आपको समझ में आ रहा है? खाली कंडीशन लगाइए बच्चों, कंडीशन लगा दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर अपना आ जाएगा। कोई भी माथापच्ची नहीं करना है, कोई भी चिक चिक नहीं करना, कोई भी झिक झिक भी नहीं करना है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान लगा के देखना है साहब आप लोगों को, और कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे चले, चलिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन? कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या है बताइए? है वो a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। याद किया है कि नहीं? कर डालो। 1/3 2/k डज नॉट इक्वल टू 5/15 है कि नहीं? ये a1a2 है, b1b2 है, c1c2 है। x वाला टर्म a1a2, y वाला b1b2, कांस्टेंट वाला c1c2। सही है ना? चलिए, तो इसी दो को ले लेते हैं भाई, है कि नहीं? टेकिंग 1/3 = 2/k, क्रॉस कर दीजिए, k 1 सा k और 3 2 6 आ गया। कितना आसान है, कुछ कुछ खाली थोड़ा लंबा जाएगा। बोलते हो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। क्वेश्चन तो देखो पहले, सब आना चालू हो जाएगा, बस खाली ध्यान से देखोगे। 11th क्या है? फाइंड के एंड नो सॉल्यूशन। इसका भी क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन आपका है kx + 3y = k - 2 और है 12x + ky = k। समझ आया? चलते हैं, कंडीशन लगाते हैं। सिंस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, therefore a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। यही था ना हमारा। तो k/12 = 3/k does not equal to k - 2/k। तो हमें खाली इन दोनों को लेना है। ये तो डज नॉट इक्वल टू तो नहीं लेंगे, है कि नहीं? तो ले लो k² 36
के कितना आया √36, तो के कितना आया 6। हो गया भाई सॉल्यूशन। कौन सा इसमें किसी का हाथ पैर तोड़ना है कि कुछ और होगा, है कि नहीं? बराबर है। तो इस तरह से सॉल्यूशन होता है। हम आपको और भी करने के लिए आपको PDF बना के अपने चैनल पे सेट कर देंगे, आप वहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हो इस वाले सम का, इस तरह के सम का। बराबर है, बहुत ही आसान है सब, बहुत ही आसान है सब। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए होश के साथ, नए जुनून के साथ, पढ़ने के लिए क्या एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं पहले। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मिलते हैं फिर।